苦的昨天，脑海里慢慢浮现，如约般注定相见，让我们并肩作战。往事如云烟飘散，记忆却烙印心间。曾经的共苦同甘，润色素是经年。路途险阻人中桃源，茫茫人海沧海桑田，所向披靡勇往无前，谁与我争妍？天色暗风渐寒，鸟归巢日不西山，渡过万难其实已非凡，登峰造极傲立在云端，坐看袅袅轻烟，月美景绝色诗篇，同舟共济携手尽千帆，也要勇气相伴流芳名在尘世间。तुम्हें तो इसे बचाना था ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बचा रहा इसे। आपसे लड़ने के लिए बहुत कमजोर हूँ, और वैसे भी ये मेरे साथ बुरी तरह पेश आती है और मुझे हमेशा डांटती रहती है। लेकिन मैं तुम्हारी हार कैसे तस्लीम कर लूं? वो मैं बहुत फर्माबरदार हूँ। हर एक को मैं बहुत पसंद आ जाता हूँ। रुकिए, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। क्या बकवास किए जा रहे हो? रॉकेट कीवी हाजिर हो। चौंक गए ना आप? ये कीवी है, ये बहुत मजेदार है। पसंद आया आपको? बहुत मजेदार है। बेवकूफ है ये लड़का। बहुत दर्द हो रहा है। अगर इतना ही दर्द हो रहा है तो मुझे बचाने क्यों है? वहाँ सिर्फ मैं ही मौजूद था। अगर मैं ना बचाता तो कौन बचाता? अगर सच कहूँ तो वैसे ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा। जल्दी ठीक हो जाऊंगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र नहीं करी तुम्हारी बुद्धू। तुमने देखा ना मैं कितना ज़हीन हूँ और किस तरह से मैंने उस बड़े मियाँ को बेवकूफ बना दिया, वरना वहाँ से भागना तो मुश्किल ही था। बुद्धू। अब मुझे बुद्धू तो मत कहो। मैंने आज इतनी बहादुरी का काम किया है तुम्हारे सामने। शुक्रिया। हाँ? अरे नहीं, क्या हुआ? 15 मिनट पूरे हो गए। निंगरोंग, प्लीज गुस्सा मत होना। दरअसल मैं जल्दी में था, इसलिए वक्त का ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही। हाँ? चलो स्कूल चलते हैं। ये तो ठीक नहीं। तुम्हें यकीनन गुस्सा आ रहा होगा मुझ पे, और तुम कुछ ही देर बाद मुझ पे गुस्सा निकालोगी। मुझे नहीं आ रहा गुस्सा। मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुनो, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मुझ पे जल्दी से निकाल लो गुस्सा, वरना मुझे बहुत टेंशन होती रहेगी। बुद्धू। चलो अब जल्दी से उठ जाओ, स्कूल चलते हैं। क्या कहा था तुमने? जब हम उड़ रहे थे तुमने क्या कहा था? हाँ बताओ। निंगरोंग, मेरी बात सुनो। ये रही रकम जो आपकी जड़ी बूटियों से मिली है, ये लीजिए। शुक्रिया। वैसे तो कोई मसला नहीं होगा, मगर अभी भी जमानत के तौर पर आपको फीस देनी होगी। इसकी जमानती फीस मैं दे देता हूं। तो ठीक है, तो ये अब आपका हुआ। शुक्रिया। अंकल नहीं, शुक्रिया। तुमने निगरान की बहुत मदद की है और उसकी मार्शल सोल को एडवांस करने में भी मदद की है, इसलिए ये 2500 सोने के सिक्के मेरी तरफ से तोहफा समझो। अंकल, निंगरोंग गायब है और हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। मैंने तुम्हें ये रकम दे दी है, इसलिए जाहिर है कि वो अब शिलांग के स्कूल नहीं आएगी।
और ना ही किसी मुकाबले में शरीक होगी। अंकल निंगरोंग तो गायब हो गई है ना? अब तुम लोग उसे ढूंढना छोड़ दो, हमारे पास है वो। हाँ, एक और बात, रजिस्ट्रेशन का वक्त खत्म होने वाला है। हम सीधा यहाँ से हेडमास्टर के पास जाते हैं। हाँ, जल्दी करो। वाह, अच्छा। हाँ, हाँ, रास्ता देना। रास्ता दो। हेडमास्टर। ये ले। हाँ। ये 2500 सोने के सोल सिक्के हैं। हमें लामा स्कूल का उधार चुकाना है। हमें रकम मिल गई है तो समझो आपको दाखला मिल गया। हाँ, शुक्र है। मुझे लामा स्कूल का नाम बदलकर शीलान के रखना है। आपको जो भी नाम रखना है यहाँ पर लिख दें। क्या हुआ? कुछ नजर आ रहा है तुम्हें? कहीं प्रिंसिपल दोबारा कोई मसला ना खड़ा करे। फिलहाल उनके पास हमें रोकने की कोई वजह नहीं। मुकाबला शुरू होता है। मुकाबला अब शुरू होने वाला है। मैं जीतूंगा। तुम्हारे मुखालिफिन की फहरिस्त ये रही, इसे अच्छी तरह से देख लो। शिलांग के स्कूल, शिलांग के तमाम तलबा की मालूमात इसमें मौजूद है। इनमें से तो ज्यादातर 3 सोल रिंग्स वाले सोल मास्टर्स हैं। इन बेकार लोगों का मुझसे क्या मुकाबला। इस स्कूल को जोचिंग चला रहा है, जानते हो? ताइलोंग, तुम ये भी जानते हो कि तुम्हें बचाया था मैंने एक दिन। जी, वो बात मैं कभी नहीं भूल सकता। इन सबको पहले ही मुकाबले में खत्म कर दो। समझ गए ना मेरी बात? जी। हेडमास्टर, निंग फैंगजी ने वो सारी जड़ी बूटियां हमसे खरीद ली। वो निंगरोंग के बाबा हैं और उन्होंने कहा कि अब वो वापस नहीं आएगी। शायद वो ही उस यहाँ से ले गए। ये कोई बुरी खबर तो नहीं है? कम से कम पता तो चल गया कि निंगरोंग ठीक तो है। तो क्या हम निंगरोंग को लेने नहीं जाएंगे? ये उनकी मर्जी है। ये तो उनके वालिद ही फैसला कर सकते हैं कि वो उनके पास रहे या स्कूल में। लेकिन उनको पहले बता देना चाहिए था ना। यकीनन कोई वजह जरूर होगी। बाबा, टेंगसन, मैंने निंगरोंग को बचा लिया। शिलांग के स्कूल का तालिब इल्म निंगरोंग को यहाँ से ले गया, वो भी आपके सामने से। ऐसे वो लड़का काफी दिलचस्प है। वो भी सपोर्ट ब्रांच से है और वो उड़ भी सकता था। मगर आप एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर हैं। भले वो उड़ सकता था, लेकिन आप रोक तो सकते थे ना। निंगरोंग जाना चाहती थी उसके साथ। आपने जानबूझकर उन्हें जाने दिया ना। शुक्र है मैंने वक्त पे फैसला कर लिया। और हाँ, वो बड़े मियाँ निंगरोंग को कैद करना चाहता था ताकि इसके बाबा को धमका सके। मैंने बहुत ही मुश्किल से इसे वहाँ से भगाया। खैर कोई बात नहीं, ये बड़ा काम नहीं था, मैंने तो आसानी से कर लिया। ये तो ठीक नहीं है उसी के। निंगरोंग के वालिद मुझे और वो को नीलामी में मिले थे। उन्होंने कहा कि वो इसे कहीं यहाँ से दूर ले गए। वैसे वो बड़े मियाँ खतरनाक तो नहीं है? ग्रैंडपा जियान का असल नाम चेंजिन है और वो हमारे कबीले के सरदार हैं। ओह, फिर तो बहुत ताकतवर होंगे। सिर्फ ताकतवर ही नहीं, 9 रिंग्स वाले सोल मास्टर हैं। ग्रैंड सोल लैंड मास्टर। उनकी शमशीर जनी की सलाहियत बहुत कमाल की है। तो क्या मैंने इसे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर से बचाया है? उस वक्त उस लड़के के दिल पर तलवार की नोक रखी थी, मगर उसने अपनी जिंदगी की परवाह फिर भी नहीं की। डट कर खड़ा रहा। निंगरोंग की फिक्र थी उसको। मगर आप जानते तो हैं वो मुकाबला बहुत खतरनाक है। अच्छा, इधर आ जाओ, इधर बैठो। गुस्सा मत करो और बैठ जाओ आराम से। हाँ, तुम्हें याद है ना, जब तुम जवान होते थे तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ाइयां लड़ते थे। खतरनाक हरीफ भी कमजोर न कर सके तुम्हें। और अगर तुम उस वक्त अपनी मुश्किलात पर काबू ना पाते तो तुम कभी भी कबाओ अंबर क्लैन के चीफ न बन पाते।
ले लो। नौजवानों को अपने मसले खुद हल करने पड़ते हैं, उन्हें आजाद छोड़ना पड़ता है ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। अपना हाथ दिखाओ मुझे। हाथ दिखाओ। हेडमास्टर कह रहे थे कि ग्रैंडपा ने हमें जानबूझकर जाने दिया है। अगर वो ना चाहते तो हम कभी नहीं भाग पाते। तो क्या तुम्हारे बाबा तुम्हें यहाँ से वापस ले जाएंगे? मालूम नहीं। अगर वो ऐसा करना चाहते तो हमें पकड़ सकते थे। ठीक कह रही हो। हंस क्यों रहे हो? मरते मरते बचे हो। ठीक है, अभी तो सोच के भी डर लग रहा है। आइंदा 30 मार खान बनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 30 मार खान ना बनता और उनसे डटकर ना लड़ता तो भला मैं तुम्हें कैसे बचाता? शुक्रिया। क्या तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया? और जब हम उड़ रहे थे तब भी तुमने ऐसे ही कहा था ना? मत करो, तमीज से बैठो। मैं वापस नहीं जाऊंगी। हाँ? तुमने ही पूछा था ना कि अगर बाबा लेने आ गए तो फिर भी उनके साथ नहीं जाऊंगी, यहाँ रहूंगी। सही कहा। हम सब श्रीलंका के 7 तालिब इल्म में, हमें एक दूसरे की जरूरत है। बुद्धू। हाँ? अभी अभी पता चला है, सोल मास्टर स्कूल मुकाबले के लिए हमारे पहले हरीफ का फैसला हो गया है। त्यान्डो इंपीरियल स्कूल का दूसरा स्क्वाड है। इत्तेफाक है। इंपीरियल स्कूल के इस स्क्वाड को ट्रेनिंग प्रिंस ज्यूजिंग ने दी है। यानी वो हमें हराना चाहते हैं। लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि टैंक्सन और बाकियों की सोल पावरफुल हो चुकी हैं और वो अपने रिंग को एडवांस कर सकते हैं। मुकाबले से पहले तो एडवांस करने का वक्त ही नहीं है हमारे पास। स्टार फॉरेस्ट वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। सनसेट फॉरेस्ट में सोल बीस ना होने के बराबर हैं, लिहाजा एक साथ शिकार नहीं कर सकते। हमें अलग अलग ग्रुप बनाने होंगे। दाइमुबाई, जूजूचिंग और महांगजिन, तुम तीनों हेडमास्टर के साथ जाओगे। ओसीके और निंगरोंग, तुम दोनों का ताल्लुक सपोर्ट ब्रांच से है, इसीलिए तुम दोनों की एक ही टीम होगी। टैंक्सन और वू मेरे साथ आओगे। मुझे मंजूर नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, रास्ता नहीं मालूम मुझे। पहले तो तुम्हारी हिस्स लूसन पाव से भी तेज हुआ करती थी। तुम्हें कोई मसला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं लूसन पाव को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ रास्ता तलाश करने के लिए। नहीं, इसकी क्या जरूरत है, हम दोनों एक ही टीम बना लेते हैं ना। हाँ? निंगरोंग और ओसीके, तुम दोनों हेडमास्टर के साथ जाओ। ये हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए कोई मसला नहीं होगा तुम दोनों को इनके साथ। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। हाँ तो फैसला हो गया, अब चलें? चलो जाओ। अपना अपना ख्याल रखना। चलो चले, जल्दी करो। ध्यान से वो। देख के। ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, हमें फासला रखना चाहिए। हाँ। टैंक्सन की चौथी सोल रिंग के लिए किस किस्म के सोल बीस का इंतखाब करना चाहिए? तुम्हें बेहतर पता होगा। सुनो, क्या मास्टर ने मिस लियो से उधार लिया हुआ है? ये मिस लियो मास्टर को ऐसी नजरों से क्यों देखती रहती है? शायद उनका रिश्ता ही ऐसा है। इसका क्या मतलब हुआ? मिस्टर लॉन्ग उस्ताद को पसंद करती हैं।
मिस लियो प्यारी भी तो है, दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। बातें बंद करो, अपने लिए सोल बीज तलाश करो। उन्हें डांट क्यों रहे हो तुम? हाँ वो बिल्कुल ठीक कहा, वो बेहतर सोचती है। सनसेट फॉरेस्ट में फैंटम टाइगर और स्टारलाइट टाइगर हैं, जो कि दाइमोबाई और जोचिंग दोनों के लिए बहुत मौजूद रहेंगे। इतना बड़ा मकड़ा? ये शैतानी मकड़ा है। टैंक्सन ने ऐसा मकड़ा स्टार फॉरेस्ट में भी मारा था। ये मकड़ा अपनी जैसी खुसूसियात वाले को पहचान सकता है। टैंक्सन ने पहले भी ऐसे मकड़े को मारा था। अगर इसको पता चल गया तो ये टैंक्सन को ही अपना शिकार समझेगा। क्या हमें सैन भाई की मदद करनी चाहिए? जरूरत नहीं, इरलोंग उनके साथ मौजूद है। उसके सामने तो ये मकड़ा मामूली सी चीज है। चलो। हाँ, ध्यान से चलो। सिस्टर देख के। मैं मदद करता हूँ। नहीं, बस देखते जाओ। मिस लियो तो कमाल है। इसकी मार्शल सोल फ्लेम ड्रैगन है, जिससे बहुत नुकसान पहुंचता है। सुनो, मेरा बैग यहाँ ले आओ। वो जाओ, तुम देखे आओ। मगर उन्होंने तो आपसे कहा है। मुनासिब नहीं होगा मेरा जाना। अच्छा, आओ मेरे साथ। ये लीजिए मिस लियो। शुक्रिया। क्या हर बार आपको मुकाबले के बाद कपड़े बदलने पड़ते हैं? हाँ, अब तो आदत हो गई है। मोहोंग जिन का ताल्लुक भी फ्लेम ब्रांच से है, मगर उसके तो कपड़े कभी नहीं जलते। मेरी मार्शल सोल मुख्तलिफ है, काबू करना मुश्किल है, इसलिए ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। यानी मुकाबलों में मुश्किल होती होगी। अगर मुकाबले के दरमियान लोग हों तो फिर मैं अपनी मार्शल सोल में ही रहती हूँ, और जब मौका मिले कपड़े बदल लेती हूँ। इतने साल हो गए, मास्टर के अलावा किसी ने मुझे आज तक मार्शल सोल के बगैर नहीं देखा। क्या मास्टर ने आपको देखा है? इत्तेफाक से देखा था। हम तीनों का गोल्डन ट्रायंगल ग्रुप अभी बना ही था और हम तीनों एक साथ रहते थे। एक बार लियोरोंग की लड़ाई हो गई थी और हरीफ शिकस्त खाकर भाग गया और लियोरोंग के कपड़े भी जल गए थे। तो क्या हेडमास्टर ने भी देखा था उनको? वो उस वक्त दुश्मन के पीछे भागा था, बस मैं ही था। तो फिर क्या हुआ? उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे ही उसके कपड़े तब्दील करने पड़े। क्या? तो आपने उनके कपड़े तब्दील किए थे? हाँ, तो मैं क्या करता, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। हाँ, उस वक्त तुम्हारे मास्टर ने मुझे देख लिया था। होश में आने के बाद मैं तो सकते में आ गई थी। मेरे पास दो रास्ते थे, या उसे पीट डालूं या शादी कर लूं। उसे मारना तो बेहतर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। तो क्या आपने उनसे शादी का फैसला किया था? बदकिस्मती से उसने बीबी डोंग को मुंतखब कर लिया। उस्ताद, इस सब में गलती आपकी है कि आपने उनके कपड़े तब्दील कर दिए। वो बस एक इमरजेंसी थी। अगर आप चाहते तो कोई चादर डाल के भी उन्हें ढांप सकते थे, मगर आपने तो... हाँ, बात तो ठीक है। हाँ, उस वक्त मैं इतना सोच भी नहीं पाया, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था यार। हाँ। देव कामत शैतानी मकड़ा। टैंक से पकड़ो इसे, तुम्हारे लिए मुनासिब सोल बीस्ट है। हैं? अजीब बात है, ऐसा तो तुमने पहले भी मारा था। इसे तो तुम पर हमला करना चाहिए था। उस्ताद, क्या मैं इसका पीछा करूं? उन दोनों को तो आ जाने दो। कुछ हुआ है क्या यहाँ? देव कामत मकड़ा है वहाँ। हाँ? कहाँ? उस तरफ। होशियार रहना साहब, इसका ऐसे भागना गैर मामूली बात है। शायद डर गया है वो। शायद वो हाथ से निकल गया। ये अजीब सी बात है, इस तरह कैसे भाग सकता है वो?
मारे गए। भागो, पीछे की तरफ भागो, जल्दी करो। देव पावर पकड़ा है यहाँ। मैं संभालती हूँ उसे, तुम भागो। टैंक्सन और वू, भागो यहाँ से, जल्दी करो। चलो। मकड़ी का ये जाला इतना जहरीला नहीं है, मगर बहुत मजबूत है। हिलना मत, तुम्हारा जख्म ताजा है। बस जरा सी तकलीफ हुई, वैसे मैं ठीक हूँ। ये कैसे हो सकता है? लगता है इसने बचा लिया। ये तो हार्ट ब्रोकन स्कारलेट है। ये ऐसा फूल है कि शैतानी मकड़ी का भी वार सह सकता है। टैंक्सन, वो बिल्कुल ठीक है। इस फूल ने हिफाजत की है मेरी। सोल्डिंग जस्ट कर लो ताकि तुम एडवांस हो जाओ। क्या मैं ये मकड़ा ले सकता हूँ? मुझे आपसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम इस मकड़े से खुद को एडवांस करना चाहते हो? लेकिन ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। ये 20-10 हजार साल पुराना लग रहा है। इसकी सोल पावर को बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। अगर तुम इससे अपनी चौथी सोल रिंग हासिल करना चाहते हो तो हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाए। आप ही ने तो कहा था कि इस मुकाबले में सबसे काबिल सोल मास्टर्स शिरकत करेंगे और मुझे फाइनल में पहुंचने के लिए करना ही होगा। लेकिन तुम इतनी सोल पावर को जज्ब नहीं कर पाओगे। ये आइस फायर माउथ स्प्रिंग है। ये तुम्हारी एहलियत से ज्यादा तुम्हें सोल पावर देगा। इंटर स्पेस में मुझे माँ ने आइस फायर माउथ स्प्रिंग दी थी, जिसकी वजह से मैं इसे जस्ट कर पाऊंगा। अभी तक आए क्यों नहीं वो? हाँ, हम दोनों आ गए। आ गए। ये इन दोनों को क्या हुआ? इन दोनों को लालच ले डूबी। इन्होंने अपनी हद से ज्यादा ताकतवर सोल बीस्ट को मारा है ताकि ये एडवांस हो सके, लेकिन होश में आने के बाद पता चलेगा। हम दोनों ने भी एडवांस कर लिया। वो जड़ी बूटियां वाकई बहुत ताकतवर थीं। जब जूचिंग और मोहंग जिंग ने अपनी तीसरी सोल एडवांस कर ली तब भी इनकी सोल पावर पूरी थी, इसलिए इन सब ने चौथी सोल रिंग भी एडवांस कर ली। इसका मतलब हम सब 4-4 सोल रिंग तक पहुंच गए हैं। हाँ?
ख़वातीनो हजरात, ड्यूलो कॉन्टिनेंट का सोल मास्टर स्कूल मुकाबला तियांडो एम्पायर जोन के लिए आज से बाकायदा शुरू हुआ जाता है। हम तो बुरा फंस गए। मैच शुरू होने वाला है। दाइमो भाई और मोंगजिन अभी तक होश में नहीं आए। इस मुकाबले का पहला इफ्तिताई मैच हाल ही में ज्वाइन करने वाले शिलांग के स्कूल के तालिबा हैं और मशहूर और मारूफ तियांडो एम्पायर स्कूल के दूसरे स्काउट के दरमियान होगा। हम तो ये जानते भी नहीं कि सैन भाई और वो यहाँ पहुंच पाएंगे या नहीं। मास्टर। हाँ जिगर, टैंक्सन कहाँ है? क्या होगा? टैंक्सन और वो सोल रिंग को जज कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पहुंचना मुश्किल है। पहले राउंड के लिए तुम लोग जाओगे। हम लोगों को? हाँ? मैं जाऊंगा पहले। सपोर्ट ब्रांच किसी से कम नहीं होती। मैं यहाँ कुछ हरीफों को थका दूंगा, बाकियों को तुम देख लेना। समझ गए मेरी बात? शिलांग के स्कूल की ये इज्जत का सवाल है। कितना प्यारा लग रहा है। क्या आप दोनों को कुछ कहना है? आप इंसान हो या फूल? ये तो उसी की आवाज है ना, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो आवाज फूल के जरिए बढ़ा रहा है। जाहिर है ये कोई आम सलाहियत नहीं है। मैं इस मुकाबले का मेजबान हूँ और मैं ही रेफरी हूँ। हमें जीतने वाले का पता कैसे चलेगा? अगर तुम स्टेज के नीचे उतर गए तो हार जाओगे। अगर आप ऐसे बाहर हुए या दोबारा लड़े नहीं तो भी हार जाओगे। हारने के लिए तैयार हो जाओ, कहीं मेरे हाथों मर ना जाओ। इसकी फिक्र मत करो, मेरे यहाँ होते हुए ऐसा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? तो फिर अब मुकाबला शुरू हुआ चाहता है। हैं? शुरू भी हो गया? सपोर्ट ब्रांच सोल मास्टर। ठीक है, पहला हमला तुम करो। शुक्रिया। मार्शल सोल कहाँ है तुम्हारी? बस अभी तैयार होने वाली है, बस थोड़ी देर और। रॉकेट कीवी। बस बहुत हो गया। लगता है कि ये डर के भाग गया। क्या अरीना से बाहर चला गया? वो अभी भी अरीना के अंदर ही है। इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? तुम्हारा खून क्यों नहीं निकला? शिलांग के स्कूल पहला मुकाबला जीत गया है। जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो सोल मास्टर के लिए काबिल कबूल हैं। इसकी उड़ने की सलाहियत इसकी जाती सोल है। इन्होंने कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। इसने अपने हथियार का इस्तेमाल करके मैच जीता है।
काफी दिलचस्प हाँ, है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत ही बासलाहियत नौजवान है। खैर देखेंगे हम इसे अपनी बेटी का रिश्ता दे सकते हैं या नहीं, और इसे अपने कबीले में शामिल करके बाकायदा तरबियत भी देंगे। अब मेरा सामना करना होगा। अब मेरी बस हो गई। श्रीलंका का तालिब इल्म इसे लड़ना नहीं चाहता, इसलिए नया खिलाड़ी आएगा। तुम जीत गए। इसने निगरों का हाथ क्यों पकड़ा है? अरे वो तो उसे सिर्फ चलने के लिए सहारा दे रही है। हरगिज नहीं। देखो निगरों इसको कैसे देख रही है, और उसकी आंखें भी चमक रही हैं। अच्छा, और उसका हमारे कबीले में शामिल होना और बाकी सब? हरगिज नहीं। ओसी के बहुत अच्छा मुकाबला किया तुमने, शाबाश। तुमने ये किया कैसे? मेरा रॉकेट की भी सिर्फ 15 मिनट तक ही उड़ सकता है, इसलिए मैं हवा में रहा हूँ और गिरा नहीं, और जमीन पे गिरते ही मैं फ्रीज हो गया। मैं इसका नहीं पूछ रही, ये तो मुझे मालूम है। मुझे ये जानना है कि तुमने उसे बेवकूफ बनाया और हराया कैसे? मैंने इसमें फ्रीज करने वाला कूलिंग फीचर शामिल कर दिया है, ताकि इसकी वजह से मेरे जिस्म पर बर्फ बन जाए, और अगर मुझे चोट भी लग जाए तो फौरी तौर पे खून ना बहे। और ऐसे दिखता है जैसे ब्रांच मार्शल सोल का बर्फानी पुतला। बिल्कुल, ये चीज आइस ब्रांच मार्शल सोल के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। और ये ठंडी होने के दौरान बारिश भी बरसा सकती है। एक तीर दो शिकार। हाँ ऐसा ही है। बारिश का इस तरह बरसाना? हाँ। इसका क्या मकसद हुआ? हरीफों के पास ट्रिपल सोल रिंग्स हैं। तुम्हारी इलेक्ट्रिक करंट वाली स्टेक उन्हें हराने के लिए काफी नहीं है। हाँ, अगर जिस्म गीला हो तो वो बात अलग है। दोनों में क्या फर्क है? जब मैं इलेक्ट्रिक शॉक को टेस्ट कर रहा था तो उस दौरान पता चला अगर जिस्म खुश्क हो या गीला तो इसके दोनों नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर जिस्म खुश्क हुआ तो आपकी तकलीफ स्किन से शुरू होगी, जैसे स्किन जल रही हो, और अगर जिस्म गीला होगा तो जिस्म पर जख्म गहरा नहीं होगा, लेकिन इसका अंदरूनी जख्म बहुत ही गहरा होगा। मुझे मालूम नहीं था, तुम तो काफी ज़हीन निकले। मुझे भी इसका अंदाजा नहीं था, ये तो बाद में बार बार बिजली के करंट लगने के बाद पता चला। क्या कोई नहीं कर सकता मेरा सामना? अगर तुम लोग डर गए हो तो हार मान लो, वक्त जाया मत करो हमारा। हम मुदाखलत नहीं कर सकते, यह कानून की खिलाफ वर्जी होगी। भले ही हम रेफरी को नहीं देख सकते, लेकिन वो बहुत ताकतवर है, वो हमें देख रहा होगा। तैयार हो जाएं। अब किसकी बारी है? इस बार निंगरोंग जाएगी। हाँ। इनके ब्रांच सोल मास्टर्स भी लड़ सकते हैं। क्या ही दिलचस्प स्कूल है। जी बिल्कुल। जब से टैंगसन सांगहुई स्कूल आया है तब से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा। क्या तुम वजह जानते हो इस सब की? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। इस मैच का मैं काफी वक्त से मुंतजिर हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि टैंगसन की टीम मेरे शागिर्द बनने के काबिल है भी या नहीं। जाओ और पता लगाओ, इस नए रेफरी के बारे में मालूमात निकालो। जी ठीक है। और इसे हमारे हक में फैसला सुनाने का कह कर आओ। वो जो चाहे हम उसे देंगे, वरना धमकाना हमें आता है। और ये काम आप कैसे करेंगे? हमें अकेला छोड़ दो। क्या तुम्हारा ग्रैंड सोल लैंड मास्टर से लड़ने का इरादा है? मैंने सोचा नहीं था कि ग्रैंड क्रिस थेमम मास्टर खुद को इतना गिराकर एक मामूली रेफरी बन जाएगा। चीफ इस मुकाबले को लेकर बहुत संजीदा हैं। शायद आप मुझे डराने धमकाने का मंसूबा बना रहे थे। अगर ग्रैंड सोल लैंड मास्टर तुमसे कह रहा है तो इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा ना। अगर मुकाबले में मेरी नाजायज मदद चाहते हैं तो ये नामुमकिन है। तो आप क्या कर सकते हैं? मैंने सुना है कि आप भी क्राउन प्रिंस जूचिंग ही के दुश्मन हैं। इसमें आपकी मदद कर सकता हूं। आपकी खातिर उनकी बादशाहत खत्म कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं मार्शल सोल हॉल की कठपुतली बन जाऊंगा। वैसे भी तियांडो इंपीरियल सल्तनत के झगड़ों में मार्शल सोल हॉल की मुदाखलत बनती नहीं है।
准时脚下的此刻，收拾好行囊，眼神却沉默。宽心的话别多说，等待